फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा में आप सभी का स्वागत है आपके दोस्त ऋषभ के साथ। आज हम बात करेंगे टैली के बारे में। सबसे पहले हम जब टैली की बात आती है तो टैली क्यों यूजफुल है उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। हम आपको टैली का बेसिक कोर्स केवल और केवल 2 घंटे में पूरा प्रोवाइड कराएंगे, जो कि 10 पार्ट में आपको मिलेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो पहले पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैली और टैली की क्यों ज़रूरत होती है। मैं बात करूँ टैली की, तो टैली की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और नॉर्मली अगर हम बात करें, ये डे टू डे रूटीन एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है किसकी, ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म। कोई भी फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो डेली ट्रांजेक्शन होती है, जिसमें कि सेल होती है, परचेज होती है, जो आपके पे स्लिप बनती है, और आपकी जो भी ट्रांजेक्शन जितने भी होती है, रिसिप्ट होती है, पेमेंट होती है, वो सारे चीज़ें और सारी जो भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होती है, वो सारा रिकॉर्ड आपका टैली में होता है। तो टैली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अकाउंटिंग के लिए, और ये पहला स्टेप है। और कई मैं आपको बताऊँ कि जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कॉमर्स से नहीं होते हैं, आर्ट्स से होते हैं या फिर साइंस से होते हैं, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शिक्षा आपको बेस्ट वे में एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा, और ये आपको सिखाएगा टैली, जिसमें आप आसान तरीके से टैली चलाना सीख सकते हैं केवल और केवल 2 घंटे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना एंड में जाते वक्त बिल्कुल नहीं भूलें, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो आज हम बताएंगे टैली के बारे में। ये देखिए मेरे सामने, जो आपके सामने जो विंडो दिख रही है, ये टैली की है। इस टैली को अगर आप बताएं कहाँ पे, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये आइकन इस तरीके से यहाँ पे टैली ERP9 का जी, इस तरीके से यहाँ पे टैली ERP9 जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ट्रायल एक लगा हुआ है, एक कंपनी हमने ऐसी बनाई थी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके सबसे पहले ये जो ऑप्शन आता है, ये है हमारे पास में है, आपका लिखा हुआ है अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में आता है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका इन्वेंट्री इन्फो। तो जो थर्ड आता है वो आता है अकाउंटिंग वाउचर, जिसमें सारे वाउचर्स रिकॉर्ड होते हैं। इन्वेंट्री वाउचर, जिसमें आपके सारे स्टॉक्स वगैरह वो होते हैं। फिर इंपोर्ट डाटा, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्ट्रेट वाइट, ये सारे फीचर्स के हम बारे में पूरे बारे में डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले जानते ही हैं, आपने जब भी 11th में जो कॉमर्स स्टूडेंट होंगे उन्होंने डेफिनेशन पढ़ी होगी। अकाउंटिंग की जब भी डेफिनेशन आती है, क्या होता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। ये किसकी डेफिनेशन है, AICPA की, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट में ये डेफिनेशन दी गई थी। यानी अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इस टैली में भी हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, फिर इसके बाद अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग हो गई। देन आफ्टर दैट हम इसको क्या करें, क्लासीफाई, क्या है, सेल है या परचेज है। देन इंटरप्रेट द रिजल्ट, हम उसको रिजल्ट करते हैं क्या, कि कैश ये रिसिप्ट है या पेमेंट है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है। ये सारी चीज़ें हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, टैली में करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, वो सारी किस चीज़ में हम टैली में डाटा रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को। क्योंकि भैया गुडविल को हम टैली में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि हमारी मार्केट वैल्यू है तो ये हमारे टैली में रिकॉर्ड करेंगे कि आज हमारी मार्केट वैल्यू ये हो गई है, आज हमारे इतने गुडविल बनी है। तो गुडविल को हम कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए टैली में जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती है, वो सारा हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो आज मैं अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो समझाया कि टैली किस लिए यूज़फुल होता है, तो इसी के साथ मैं आपको पहला है जो इसमें फीचर्स दिखाता हूँ। आज हम पहले कंप्लीट करेंगे मास्टर्स, जैसे कि मास्टर्स क्या होता है। और तो उससे पहले, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको एक कंपनी में जाते हैं, आपकी नई 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 जॉब लगती है, तो आपको बोलते हैं कि चलिए आप एक कंपनी बना के दिखाइए। तो सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा, तो सबसे पहले मान लीजिए आपको एक कंपनी बनाए, तो यहाँ पे मैं गया टैली पावर ऑफ 9 सिंप्लिसिटी, ये जो मैंने ये इंस्टॉल किया है, ये है एजुकेशन मोड पे। आप इसे परचेज भी कर सकते हैं फर्दर जब आप ये करेंगे। अगर आप परचेज नहीं करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा ना, आएगा, तो आपको घबराना नहीं है, खाली इस एक बटन दबाना है और क्विट नहीं करना है। यहाँ पे आएंगे नो, नो पे क्लिक करते ही
सबसे पहले आएंगे, आपको दबाना है F1। यहाँ पे शॉर्टकट कीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। F1 पे यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आएंगे, एक मैंने कंपनी बनाया है ट्रायल, तो इसकी डिटेल आ गई, ठीक है। और अब यहाँ पे आ गया यहाँ पे आपको ऑप्शन देख रहे हैं बिल्कुल F1 में शट कंपनी, अगर आपको कंपनी बंद करनी है। F2 जब आप दबाएंगे तो डेट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में F2 में पीरियड होता है, फिर कंपनी इन्फो, कनेक्ट, और ये कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमें ये हमने कर लिया इस तरीके से, तो एक मान लीजिए हमने शट कंपनी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम शट कंपनी के पे गए तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे, जैसे हम गए शट कंपनी पे तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ गया। तो अब हमें क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करना है। जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है नेम, कंपनी का क्या नेम है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ लिमिटेड, ये है हमारी कंपनी का नाम, XYZ लिमिटेड कंपनी, ये आ गया। ऑफिस एड्रेस मान लीजिए हमने लिख दिया 1/23 करोल पार्क। जैसे हम एंटर करेंगे कौन सी कंट्री है, आप बेसिकली इंडिया में है तो इंडिया, बाकी अगर कोई अदर कंट्रीज में है तो आप वो कंट्री डाल देंगे। स्टेट, कौन से स्टेट में आप हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दिल्ली। दिल्ली में जैसे करेंगे तो पिन कोड क्या है, मान लीजिए 110005, ये करोल बाग का पिन कोड है तो हमने वहाँ डाल दिया। फिर फ़ोन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट पे जो मेन आता है कि आपकी बुक कहाँ से बिगिन हुई है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 1 अप्रैल 2020 से, ये मैंने बुक अपने जो यहाँ पे मेरी कंपनी जो चार्ज, जैसे कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड होता है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो ये 1 अप्रैल 2020 से चालू हुई है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, और यहाँ पे आ गया। और अगर आप कोई पासवर्ड डालना चाहें सिक्योरिटी के लिए कि कोई और आपका डाटा ना देखे तो इसमें आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ये रिपीट पासवर्ड, ये सिक्योरिटी कंट्रोल अभी हमने नहीं रखा है। फिर यहाँ पे आता है पैसा आपकी, जैसे मान लीजिए कहीं डॉलर में करेंसी चल रही है तो डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा इंडिया में आ गया पॉइंट इंडियन रुपीज़ में। फिर इसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे स्टफ ये आ गए, इसके बाद में जैसे ऐड स्पेस, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है अभी फ़िलहाल। नंबर ये जैसे ही आप करते हैं एक्सेप्ट, तो ये आपकी कंपनी XYZ लिमिटेड ओपन हो जाती है। तो इस पार्ट में आपने देखा कि किस तरीके से हम कंपनी बना रहे हैं। तो कंपनी बनाना आप सीख ही गए होंगे। मेरे ख्याल से ये आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा कि किस तरीके से टैली पर कंपनी बनाया जाता है। और गाइस अभी और भी पार्ट्स हैं, तो पार्ट को पूरा कंटिन्यू करें, क्योंकि ये जो 10 पार्ट हैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे। और ये केवल आपको 2 घंटे के अंदर, मात्र 2 घंटे के अंदर आपको पूरा टैली कवर करवा रहे हैं हम आपको, वो भी 10 छोटे-छोटे पार्ट्स में। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मेरे जीमेल आईडी पे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे मेरा जीमेल आईडी जैसे कि ऊपर लिखा ही है number1shiksha@gmail.com पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ टेलीग्राम पे मुझे संपर्क करने के लिए कॉल कर सकते हैं ना, ये यानी टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे कॉल करें तो 9811672179 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और पार्ट 2 लेके आऊँगा, और इसको देखना ज़रूर कंटिन्यू करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो जल्द से जल्द इस टैली के बारे में सीख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।